अंक ज्योतिष के अंतर्गत 13 अंक को अशुभ माना जाता है, अप्रिय माना जाता है। परंतु शंकर भगवान 13 अंक को बहुत ज़्यादा प्रिय मानते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। तो अंक ज्योतिष 13 अंक को अशुभ बताता है और वही 13 अंक शंकर भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। आइए मैं इस विषय में, मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज इस विषय में आप लोगों से बताने चल रहा हूँ कि जो अंक 13 अंक ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है, वही 13 अंक शंकर भगवान को प्रिय क्यों है। वैसे तो सनातन धर्म में सभी अंकों को शुभ माना जाता है। जहाँ दूसरे धर्मों में 13 अंक को अशुभ माना गया है, वहीं हिंदू धर्म में अर्थात सनातन धर्म में 13 अंक अर्थात त्रयोदशी तिथि जो अत्यधिक शुभ मानी जाती है, जो शंकर भगवान को अर्पित है। त्रयोदशी हिंदी तिथि के अनुसार त्रयोदशी, जिसका अर्थ 13 अंक से होता है संबंध, वो शंकर भगवान को अति प्रिय है। परंतु वही 13 अंक ज्योतिष शास्त्र में और अन्य धर्मों में अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार 3 अंक को लेकर सनातन धर्म में भी कई रहस्य हैं। विशेषकर भगवान शिव को 3 अंक से जोड़ा जाता है। हालांकि भगवान शिव को किसी भी एक अंक से जोड़ना सही नहीं है, लेकिन फिर भी 3 अंक एक ऐसा अंक है जो भगवान शिव की भक्ति के दौरान बार बार वो 3 अंक हम लोगों के सामने आता है। शैव मत के अनुसार भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है वो संहार कारक माना जाता है और भगवान शिव के जो तीसरा नेत्र है उसके खुलते ही प्रलय हो जाता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र यूं तो हमेशा बंद रहता है, लेकिन जब कभी शिव जी को अत्यधिक क्रोध आता है तो तीसरा नेत्र पल भर के लिए खुलता है और जो सामने आ जाता है उसके वो भस्म हो जाता है। कामदेव को भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र से ही भस्म किया था। मृत्यु के भय से मुक्त कराने वाले महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहकर संबोधित करता है और उस मंत्र का अर्थ ये है कि 3 नेत्रों वाले मृत्युंजय हमें मृत्यु के भय से मुक्त रखें। अर्थात भगवान शिव के तीनों नेत्र सिर्फ भय कारक ही नहीं बल्कि जीवन दायिनी और करुणा का प्रसार करता है। भगवान शिव का अस्त्र त्रिशूल भी 3 अंकों का रहस्य खोलता है, क्योंकि त्रिशूल में 3 शूल होते हैं और त्रिशूल को भगवान शिव जी हमेशा अपने साथ धारण करते हैं। भगवान भोलेनाथ जिस भी पापी पर अपना त्रिशूल चलाते हैं वो बच नहीं पाता। भगवान महादेव का ये त्रिशूल तीनों पापों का हरण करने वाला माना जाता है और कहा जाता है कि त्रिशूल के तीनों शूल सत, रज और तम, ये तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव की भक्ति बहुत सरल है।
क्योंकि भक्ति बहुत सरल है, उन्हें किसी विशेष प्रकार की प्रसाद या विशेष प्रकार के फूल पत्ते चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। गौर कीजिएगा, यहाँ पर 3 अंक बेल के पत्र में भी आता है, क्योंकि बेलपत्र उसी को कहते हैं, बेल के पत्ते को बेलपत्र उसी को कहते हैं जो 3 पत्तियां जो खंडित ना हो और एक साथ जुड़ी हो, उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। इसमें भी 3 अंक आता है। और आयुर्वेद में बेलपत्र के तीनों पत्तों को कफ, वात और पित्त का नाशक बताया गया है। और भगवान शिव को औषधियों का देवता और सबसे प्रथम वैद्य भी माना गया है। अर्थात इस ब्रह्मांड के अगर सबसे पहला जो डॉक्टर था वो शंकर भगवान है। भगवान शिव को त्रिपुरांतक भी कहा जाता है। भगवान शिव की नटराज मुद्रा त्रिपुर राक्षस के वध की घटना को दर्शाती है। त्रिपुर यानी 3 नगरों का अंत करने वाला कौन? महादेव त्रिपुरांतक कहे गए। जब शंकर भगवान ने त्रिपुर का वध किया था, वो उसकी 3 नगरी थी, तीनों नगरियों का एक साथ अंत किया था, विनाश किया था। तब शंकर भगवान को त्रिपुरांतक कहा गया। यहाँ ये भी स्पष्ट है कि 3 अंक भगवान शिव से किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। 13 भी जुड़ा हुआ, 13 त्रयोदशी, और 3 हर जगह जुड़ा है। त्रिनेत्र, त्रिशूल के 3 शूल, बेलपत्र के 3 पत्ते। भगवान शिव की आराधना के लिए कोई निश्चित विधान मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। भगवान भोलेनाथ को किसी भी वक्त पूजा करके प्रसन्न किया जा सकता है। फिर भी वैसे 4 प्रहरों में तीसरे प्रहर को भगवान शिव की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। प्रदोष ये तीसरा प्रहर कहलाता है। देखिए 3 अंक यहाँ पे भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि तीसरे प्रहर यानी शाम के वक्त भगवान शिव अपने गणों, अपने दूतों और प्रेत पिशाचों के साथ संसार का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। और जिसे भी उनकी भक्ति करते देखते हैं, जब निकलते हैं, अगर किसी को भक्ति करते देखते हैं तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर अपने मन में उस भक्त को वरदान दे देते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी ये कश्यप ऋषि का एक के विषय में बताया गया है। कश्यप ऋषि के द्वारा उनकी पत्नी दिति सायंकाल में प्रेम करने की मनाही करने को दिखाया गया, जिसमें इन्होंने इस तथ्य के बारे में ये बताया है कि सायंकाल में भगवान शिव जी भ्रमण करते हैं, इसलिए ऐसे वक्त में प्रेम या काम वासना से मुक्त रहना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी दिति, वो कश्यप ऋषि उनसे प्रेम करने के लिए कहते थे, तो दिति ने शाम के समय मना कर दिया था, इसलिए कि ये जो समय होता है वो शंकर भगवान अपने गणों दूतों के साथ भ्रमण करते हैं, इसलिए उनकी आराधना करिए। रावण ने भी अपने शिव तांडव स्तोत्र के अंत में के श्लोक में लिखा है कि भगवान शिव के इस स्तोत्र को सायंकाल में पढ़ने पर लक्ष्मी सदा स्थिर रहती हैं। अर्थात भगवान शिव की आराधना तीसरे प्रहर में करने से अत्यधिक लाभ है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि चारों प्रहर में तीसरा प्रहर ही भगवान शिव को अत्यधिक पसंद है। ये भी 3 अंक का जो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो अर्थात ही जो अन्य धर्मों में 3 अंक
और 13 अंक अशुभ माना गया है, वही ये अंक हमारे सनातन धर्म के जन्मदाता, सनातन धर्म के जन्मदाता शंकर भगवान को 3 अंक और 13 अंक अत्यधिक प्रिय है। इसी के साथ मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ।